क्या आप जानते हैं कि जब पूरी सृष्टि शनिदेव की तिरछी नज़र से भयभीत रहती है, तब हनुमान जी का एक साधारण सा भक्त बेखौफ होकर अपना जीवन जीता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि न्याय के देवता शनिदेव को पवन पुत्र हनुमान के सामने नतमस्तक होना पड़ा? आज हम आपको सुनाएंगे वो दो महान कथाएं, जिन्हें सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि शनि के प्रकोप का सबसे अचूक कवच हनुमान जी की पूजा क्यों है। रावण का अहंकार और शनि की मुक्ति। यह उस समय की बात है जब रावण अपने अहंकार के चरम पर था। उसने अपनी शक्ति के बल पर सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था और उन्हें अपने सिंहासन की सीढ़ियों के नीचे उल्टा लिटा रखा था, ताकि जब भी वह सिंहासन पर चढ़े उसका पैर देवताओं पर पड़े। इनमें शनिदेव भी शामिल थे। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, तब उन्होंने एक अंधेरी काल कोठरी में किसी के कराहने की आवाज़ सुनी। वहां उन्होंने देखा शनिदेव को बहुत ही संकीर्ण स्थान पर जंजीरों से जकड़ कर रखा गया था। हनुमान जी ने अपनी असीम शक्ति से उन जंजीरों को तोड़ दिया और शनिदेव को मुक्त कराया। कहा जाता है कि रावण के कारागार में शनिदेव अत्यंत दुर्बल और घायल हो गए थे। हनुमान जी ने बड़े प्रेम से शनिदेव के घावों पर तेल लगाया, जिससे उन्हें अपार शांति मिली। शनिदेव ने गदगद होकर कहा, हे पवन पुत्र, आपने मुझे उस अपमान से मुक्ति दिलाई है जिससे देवराज इंद्र भी मुझे नहीं बचा सके। आज मैं आपको वचन देता हूँ, जो भी भक्त आपकी शरण में आएगा, मेरी कुदृष्टि उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। मेरी साढ़े साथी और ढैया उसके लिए कष्टकारी नहीं बल्कि कल्याणकारी होगी। एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया। वे राम नाम का जाप कर रहे हनुमान जी के पास पहुँचे और बोले, हे वानर, मैं ग्रहों में सबसे शक्तिशाली हूँ। आज से तुम्हारी साढ़े साथी शुरू हो रही है। मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने आया हूँ। हनुमान जी ने उन्हें बहुत समझाया कि वे अपने प्रभु की भक्ति में लीन हैं, उन्हें परेशान न करें, लेकिन शनिदेव नहीं माने और हनुमान जी के मस्तक पर बैठ गए। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के सिर पर सवार हुए, हनुमान जी ने विशाल रूप धारण कर लिया और अपनी पूंछ में भारी पर्वत लपेटकर उछलने कूदने लगे। उन्होंने जानबूझकर अपने सिर को बड़ी बड़ी चट्टानों से रगड़ना शुरू कर दिया। शनिदेव हनुमान जी के सिर और चट्टानों के बीच दबने लगे। शनिदेव की हड्डी पसली एक होने लगी। दर्द से छटपटाते हुए वे चिल्लाए, मुझ पर दया करें पवन पुत्र, मुझे छोड़ दें। हनुमान जी ने शर्त रखी, मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम यह प्रतिज्ञा करोगे कि तुम मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहोगे। शनिदेव ने हार मान ली और वचन दिया। तब हनुमान जी ने उन पर सरसों का तेल लगाया, जिससे शनिदेव की पीड़ा शांत हो गई। यही कारण है कि आज भी शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। इन कथाओं का सार केवल यही नहीं है कि हनुमान जी अधिक शक्तिशाली हैं, बल्कि यह है कि भक्ति और विनम्रता के आगे न्याय और दंड को भी झुकना पड़ता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे कर्मों का फल देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हनुमान जी की शरण में रहकर सात्विक कर्म करता है और राम नाम का जाप करता है, शनिदेव उसके लिए दंडनायक नहीं बल्कि उसके रक्षक, मार्गदर्शक बन जाते हैं। तो यदि आप भी शनि के प्रकोप से घिरे हैं तो घबराइए मत। बस शनिवार के दिन हनुमान जी के सामने एक दीपक जलाएं और पूर्ण विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि जहाँ बजरंग बली का वास होता है वहाँ कोई भी अनिष्ट प्रवेश नहीं कर सकता। जय श्री राम, जय हनुमान।